नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं हूँ हनी चौहान, राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट से। आज हम समझने वाले हैं एप्लीकेशन, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। काफ़ी बार डाउट हो जाता है कि एप्लीकेशन में डेट कहाँ आती है, सब्जेक्ट कहाँ लगता है, विषय कहाँ लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें। उसमें लाइन छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। तो आज वही सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक कर दो। कमेंट करके ये बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम करेंगे एप्लीकेशन। सबसे पहले हम इंग्लिश में करते हैं, उसके बाद हम हिंदी में करेंगे। आज ही हम दोनों चीज़ें क्लियर कर लेंगे। लेकिन एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है एक चीज़ की हो। एप्लीकेशन हर तरीके की होती है। जैसे कोई सिक लीव होती है बीमारी के लिए, कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क होती है ज़रूरी काम के लिए, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। तो आज हम क्लियर करेंगे सिक लीव, बीमारी हेतु। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन, ये सबसे पहले हमें टीचर्स हेडिंग डाल के देती है, हम खुद डाल दें कि हमें एप्लीकेशन लिखनी है। तो उसके नीचे सपोज दैट ये हमारा पेज है, तो उस पेज में सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे टू। तो उसके जो नीचे लाइन है, नीचे वाली नेक्स्ट लाइन है, उसको हमें छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट उसके नीचे लिखना है हमें द। टू दी प्रिंसिपल हमें इसके साथ लिखना है। एंड जो टू द प्रिंसिपल, इसके नीचे हमें क्या करना है, जो आपकी स्कूल है जिसमें आप पढ़ते हैं उसका हमें नाम लिखना है। तो आप यहाँ पे स्कूल का नाम लिख सकते हैं। देन उसके नीचे जो वो स्कूल जहाँ पर भी है, स्कूल का नाम लिखना है। उसके नीचे जहाँ पे स्कूल है उसकी जगह लिखनी है कि वो स्कूल कहाँ पे है। उसके बाद नीचे डायरेक्ट हमें डेट लिखनी है, हमें लाइन नहीं छोड़नी। स्कूल के नाम, उसके बाद उसकी जगह, उसके नीचे ही सीधा हम उसके बाद डेट लिखनी है। तो फिर हम डेट लिखेंगे, जैसे आज है 31/1/2023। बट हमें जब हम एप्लीकेशन देंगे तो हमें इस तरीके की डेट जो है नहीं लिखनी है। ये हमारी गलत हो सकती है, बट कोई कोई इसको सही मानता है। हमें इसको कैसे करना है, डेट को हमें जैसे आज है 31, तो 31 के बाद ये हमने लाइन की। उसके बाद हमें पहला महीना मतलब 1 ऐसे नहीं लिखना है, ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें जनवरी लिखना है। तो अगर आप बड़ा फुल फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसको शॉर्ट फॉर्म में JAN ये कर सकते हैं। उसके बाद 2023, इस तरीके से आपको ये डेट लिखनी है। देन डेट के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, कि हम किस विषय पर मैम को, अपनी मैम को या सर है, बहुत किसी को भी हम क्या लिख रहे हैं, विषय में हम क्या चाहते हैं उनसे। तो सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप फुल फॉर्म में कर सकते हैं या फिर SUB लिख सकते हैं, बात एक ही है, सब्जेक्ट। अब हमें सिक लीव, बीमारी हेतु चाहिए प्राप्त पत्र। तो अब सब्जेक्ट के बाद हमें सीधा यहाँ लिखना है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ये करने के बाद हमें यहाँ पे डॉट कर देना है। देन उसके बाद आपके प्रिंसिपल मैम है या सर है, कोई भी है, उनको हमें लिखना है डियर मैम या डियर सर या फिर मैम सर। तो हमें मैम लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डियर मैम। उसके बाद जो नीचे वाली जो ये लाइन है जहाँ पे हमें डियर मैम लिखना है, हमें सब्जेक्ट तक लाइन नहीं छोड़नी है। जब हम डियर मैम लिखेंगे तो उसमें हम एक लाइन छोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको ये लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन हमें गैप करना है। उसके नीचे लिखना है हमें डियर मैम या सर, कोई भी है। उसके बाद यहाँ पे हमें कोमा लगा के, और उसके नीचे से स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना, मैम के नीचे से ही हमें उसको स्टार्ट कर देना है। आई बैग टू से दैट। उसके बाद हमें लिखना है आई बैग टू से दैट, मैं ये कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई बैग टू से दैट आई एम
ill, so I cannot. cannot हम ये भी लिख सकते हैं, can के बाद apostrophe s लगा के एंड उसके बाद not लिख देना, cannot attend the school. डॉक्टर, यहाँ तक हमें लिखना है कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं बीमार हूँ तो मैं स्कूल में नहीं आ सकती. डॉक्टर हैज एडवाइज टू टेक अ रेस्ट फॉर, जितने दिन की आपको छुट्टी लेनी है, जैसे 1, 2, 3, 10 कितने भी, वो आपको इसके पीछे लिख देनी है. रेस्ट फॉर, डॉक्टर हैज एडवाइज टू टेक अ रेस्ट फॉर 1 डे या 2 डे. 2 डेज लिखना है तो यहाँ पे हम 2 डेज लिख सकते हैं. फ्रॉम, जैसे अब आज 1 है तो मुझे कल, सॉरी आज 31 है तो मुझे 1 डेट से 2 डेट तक लिखनी है. तो हमें यहाँ पे लास्ट में फ्रॉम लिख के, फ्रॉम 1 January 2023 to 2 January 2023 ये लिख के kindly grant me leave for, अगर आपने 2 दिन की छुट्टी ली है तो वो लिख दिया. अगर आपने 3 दिन की लिखी है 3 दिन की लिख दिया. 1 डेज की लिखी है तो 1 लिखते हैं. लीव फॉर 2 डेज. तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे 2 ये वाला नहीं बनाना है, हमें 2 स्पेलिंग से लिखना है. 2 डेज इतना लिख के यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन खत्म. उसके बाद हमें नीचे का फॉर्मेट लिखना है. थैंकिंग यू, यू, योर वर्ड हमें नहीं लिखना है, हमें योर वर्स लिखना है. स्ट्रोक लगा के एस लिखना है. उसके बाद योर वर्स ओबीडेंटली, योर वर्स ओबीडेंटली के बाद नेम, क्लास एंड रोल नंबर. नेम उसके नीचे लिखना है, लाइन नहीं छोड़नी है. क्लास एंड रोल नंबर ये हम इसके नीचे लिखना है. ये थी हमारी इंग्लिश में एप्लीकेशन. बहुत ही इजी से मैं आपको दोबारा बता देती हूँ. टू द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम, स्कूल की जगह कहाँ पे वो सिचुएटेड है, फिर डेट लिखनी है. उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है कि आपको किस विषय पर छुट्टी चाहिए. एक लाइन छोड़ के डियर मैम या डियर सर, आई बेग टू से दैट आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल. The doctor has advised to take a rest for 2 days या 3 days या 4 days, 2 days from 1 January 2023. और यहाँ पर आप आके जनवरी का ज़रूरी नहीं कि हम जनवरी की स्पेलिंग से लिखें. आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, जो मंथ है हम आप वो लिख सकते हैं. Kindly grant me leave for 2 days. Thanking you. Yours obediently. Name, class and roll number. ये है हमारी एप्लीकेशन का पूरा, ये हमारा फॉर्मेट था, ये हमारी एप्लीकेशन थी और ये नीचे का फॉर्मेट. अब हम करते हैं हिंदी वाली एप्लीकेशन. अब हम हिंदी में लिखेंगे. तो इंग्लिश में तो हमने एप्लीकेशन लिखी थी, हिंदी में हम इसको लिखेंगे प्रार्थना पत्र. तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेनी है, प्रार्थना पत्र. अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि बीमारी हेतु आप चाहते हैं, आप बहुत सारे तरीके के प्रार्थना पत्र होते हैं. बीमारी हेतु और ज़रूरी काम से कहीं बाहर जाना है, बस सेवा के लिए, स्कूल में बस नहीं है तो बस सेवा के लिए मैम को एप्लीकेशन लिखनी है, या शादी में जाने के लिए कहीं एप्लीकेशन लिखनी है. जो भी आपकी समस्या आप उस पर एप्लीकेशन लिखिए, बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन ऊपर का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहता है. नीचे का जिस पे आपको लिखनी है बस 2 लाइनें आपको चेंज कर देनी है. कि अगर आप बीमार हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आना चाहती. अगर आपको बाहर जाना तो उसकी जगह लिख देना है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मुझे नहीं स्कूल अटेंड नहीं कर सकती. आप जो इसमें चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें बस 2 लाइन चेंज करनी होती है, बाकी सब सेम फॉर्मेट होता है. तो सबसे पहले हेडिंग डाल के प्रार्थना पत्र हिंदी में. उसके बाद हमें लिखना है सेवा में
उसके बाद कोमा लगा के प्रधानाचार्य जी, चार्य जी। इतना लिखने के बाद वही स्कूल वाला फॉर्मेट, मतलब स्कूल का लिखना है आपको, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद जहाँ पे वो सिचुएटेड है वो डाल देना है। उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक भी हमें हिंदी में लिखनी है। दिनांक 31, इस पे आप ये वाली लिख सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना है विषय, हम किस बारे में हम एप्लीकेशन चाहते हैं। दिनांक के नीचे लिखना है, लाइन नहीं छोड़नी है। विषय बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र। ये लिखने के बाद आपको मैम है, सर है, जो कोई भी है वो लिख देना है। मैम, मैं आपके इसके नीचे से ही लिख देना है, फिर लाइन नहीं छोड़नी है। बस विषय के बाद आपको एक लाइन यहाँ पे छोड़ देनी है। उसके बाद मैम लिखने के बाद सारा आपको बिना लाइन छोड़ा ही करना है। मैं आपके विद्यालय में कक्षा, जिस भी कक्षा के आप छात्र या छात्रा हैं वो लिखना है। जैसे सपोज 6th लिखना है तो 6, और जो आपका सेक्शन है वो लिख सकते हैं 6A का या की। अगर लड़का है तो छात्र लिखे, लड़की है तो छात्रा लिखे। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6A की छात्रा हूँ। कल रात से मुझे बहुत तेज बुखार है। तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे, जितने दिन की आपको छुट्टी लेनी है वो लिख सकते हैं। जैसे डॉक्टर ने मुझे एक दिन आराम करने को कहा है। करने को कहा है। अतः, इसके बाद आपको लिखना है अतः आपसे निवेदन है कि, इंग्लिश में हमने लिखा था काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 या 2 days, और इसमें आपको लिखना है कि अतः आपसे निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। इतना लिखने के बाद ये थी हमारी यहाँ से एप्लीकेशन। ये हमारा फॉर्मेट था। ये फॉर्मेट आप जिस भी एप्लीकेशन में लिखेंगे, जैसे कहीं बाहर जाना है किसी काम से उस पे, या फिर आप जो कोई भी एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, ऊपर का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, स्कूल कहाँ पर है वो, दिनांक, विषय किस विषय पे आपको छुट्टी चाहिए, उसके बाद मैम या विषय के बाद एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद मैम या सर जो भी हैं उनके लिखने के बाद आपको यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद अतः आपसे निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। इसके बाद हमें धन्यवाद करना है। आपकी आज्ञाकारिणी, अगर लड़का है तो आज्ञाकारी और लड़की है तो आज्ञाकारिणी। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, अगर लड़का है तो शिष्य लिखे या लड़की है तो शिष्या लिखे। नेम लिख देना है नीचे, कक्षा और रोल नंबर।
ये थी हमारी हिंदी में एप्लीकेशन। यहाँ तक हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा और नीचे का फिर हमारा चेंज भी नहीं होगा। बस जिस विषय पे आपको एप्लीकेशन चाहिए वो आपको चेंज कर देना है। बाकी का मैं आपके विद्यालय में जिस भी कक्षा का छात्र छात्रा हूँ वो बिल्कुल सेम रहेगा। ये थी हमारी हिंदी में एप्लीकेशन और वो हमने लिखी थी इंग्लिश में। आप जिस विषय पर चाहते हैं आप उस विषय पर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बीमारी पे ही लिखें। आप अर्जेंट पीस ऑफ वर्क कहीं बाहर जा रहे हैं तो, या फिर वेडिंग अटेंड करनी है आपको, शादी में जाना है, तो मतलब आप हर किसी के ऊपर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, नीचे का थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा वरना बहुत ईजी तरीके से। तो मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियोस का सबसे पहले आपको पता चले। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।